मोहाली में इसका एयरपोर्ट है, जब मैं आया चंडीगढ़ तो उसमें बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मैं इस्लामाबाद में घूम रहा हूँ। सिर्फ सेक्टर भी वैसे ही लिखे हैं आपके साथ, एफ सेक्टर है, जी सेक्टर है, ई सेक्टर है, इस तरह है। यहाँ पे सिर्फ सेक्टर्स के साथ जो है वो अल्फाबेट्स नहीं है। बहुत खूबसूरत शहर, बिल्कुल इस्लामाबाद की तरह लग रहा था। 50 इसके गांव जब ईस्ट पंजाब के थे, जब इसको लेके उस वक्त पंजाब इकट्ठा, हरियाणा और पंजाब इकट्ठे होते थे, उनके ऊपर ये बनाया गया। 1952 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई है। जो ली कॉर्पोराइजर सेंटर है वो सबसे बड़ी पुरानी बिल्डिंग है, फ्रेंच है, वो भी आर्किटेक्ट थे इसके। और इसका चंडीगढ़ का अपना एक आप कह रहे निशान है, स्लोगन है, वो उनका ओपन हाथ है बना हुआ है उनका। वो उसको जो इसकी खूबसूरती है, जो इसमें ज्यादा लोग जो पैदा हुए, मेरे लिए भी जब मैं यहाँ आके दोस्तों से पूछा, मिल्खा सिंह यहाँ पैदा हुए थे, कपिल देव यहाँ पैदा, यहाँ के शहर रहने वाले हैं। उसके बाद विनय बैंसल हैं, युवराज सिंह हैं। और सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग सेक्टर है सेक्टर 17 है, जो बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे। वहां पे लोग इकट्ठे होते हैं। सेक्टर 5 और सेक्टर 8 जो है वो बहुत वीआईपी सेक्टर है, और सेक्टर 9 भी वीआईपी सेक्टर है, जहाँ प्रकाश सिंह बादल जो के चीफ मिनिस्टर थे, काफी अर्सा रहे, सिखों के बहुत बड़े लीडर हैं, वो वहां पे उनकी रिहाइश है। खास एक अपने मैं ट्रिप के बारे में बताना चाहूंगा। आरजू, आपके तो खैर यहाँ पे बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं, मुझे भी हर जगह जो मैं दो लोगों ने इतना प्यार दिया है, मैं बहुत ज्यादा कर्जमंद होके जा रहा हूँ उनके प्यार का, मोहब्बत का। यहाँ कनाट प्लेस है, मैं वहां गया, वहां लोगों ने पहचान लिया, सेल्फियां बनाई। एयरपोर्ट पे इंदौर पे लोगों ने पहचान लिया। दो लोग जो मैं बिल्कुल नहीं उनको उनका ज्यादा मैं मकरूज हूँ, वो एक विजय कमोज हरियाणा है, हरियाणा से है, विजय कमोज उनका नाम है, जाट बरादरी से, हरियाणा से। कल उन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे इतना इंसिस्ट किया, जब मैं न्यू दिल्ली से यहाँ आया हूँ, तो मुझे जबरदस्ती ले गए रेस्टोरेंट में, बल्कि उन्होंने मुझे वहां पे खाने में उन्होंने बड़ी खातिर की। अहमदाबाद में इस वक्त वो मारुति के लिए वहां पे काम कर रहे हैं, और मैंने उनको खास कर बताया कि मैं खुद जाट बरादरी से हूँ, और अपनी जवानी में बिलखसूस मैं गाना सुन के जवान होता था, जाटों का छोकरा, हरियाणा के बारे में, और मैं सारे बच्चों को बहुत पसंद है। उसके बाद देविंदर सुप्रो, मैं उनका बड़ा मकरूज हूँ। वो कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी पंडित है, न्यू दिल्ली में रहते हैं। स्पेशली मुझे मिलने के लिए वो ओबराय होटल जहां मैं ठहरा था उसके पास उनका घर है, वहां से स्पेशल मिलने मुझे आए और मेरे साथ उन्होंने टाइम गुजारा। मैं उनके लिए, मेरी बहुत दुआएं हैं। मैं उनसे मिला और उनकी तकलीफें मैंने पूछने की कोशिश की कि किस तरीके से आप कश्मीर से, जो कश्मीरी पंडितों का बहुत बड़ा केस है, मुकदमा है, एक तकलीफ थे उनके, वो जो चीजें हैं वो सुनी। मैं दुआ गो हूं उनके लिए। ताजिंदर सिंह है, ताजिंदर सिंह साहे हैं, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बड़ी दफा दावत दी कि आप लुधियाना आए, आप पंजाब आए। मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं जाऊंगा। सुशील के सिंह है, मैं जब कनाट प्लेस वहां घूम रहा था, स्पेशल गाड़ी रोककर मुझे मिले, और वो उनकी मिसेस। मैं इन सबका, बल्कि इन 2-4 लोगों के तो नाम लिए हैं, लेकिन मैं पूरे भारत का ही कर्जा वापस लेके जाऊंगा। इतना ज्यादा, इतना प्यार, और मेरी दुआओं में शामिल है हमेशा। मैं भारत को, आप पहले भी कहता हूँ कि इसमें सेकंड होम। मैं जब भी दुआ करता हूँ पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए भी दुआ करता हूँ, सारी इंसानियत के लिए दुआ करता हूँ। मैं सिर्फ एक के लिए दुआ नहीं करता। तो लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा, और आपके बिलखसूस आरजू, ये जितने लोगों का मैंने नाम लिया, और ज्यादातर जो लोग मिले मुझे, वो आप ही के रेफरेंस से मुझे मिलते रहे, इंदौर के अंदर भी मिलते रहे। बल्कि मैं कल जब बैठा था, मैं मुराया आईसीटी में ठहरा था न्यू दिल्ली में, वापस आके इंदौर से, तो जब मैं रेस्टोरेंट में बैठा था तो मुझे एक भाई साहब थे, उन्होंने बिलखसूस आवाज लगा के कहा कि आप जाती दफा आरजू मैडम के लिए, आपने उनके लिए मट्टी जरूर लेकर जानी है। मुझे याद कराया उन्होंने। मैं बहुत उनके लिए ओब्लाइज्ड हूं, उनका इतना प्यार। आज मैं यहाँ मेरी मिलूंगा 1-2 दोस्तों से, पुराने दोस्तों से, उसके बाद मैं अमृतसर चला जाऊंगा, अमृतसर वहां हरमंदिर साहब जाऊंगा, वहां पे 1-2 दोस्तों से मिलूंगा, और कल वापस एक वेडिंग इवेंट है, कल शाम को अटेंड करूंगा और वापस चला जाऊंगा मैं अबू धाबी। लेकिन ये ट्रिप जो है, इसमें बिलखसूस मैं, क्योंकि पहले सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं था, अब मुझे एहसास हुआ है कि मेरे ख्याल में भारत एक ऐसा जगह है जहां मेरे चाहने वाले, मेरे जानने वाले सबसे ज्यादा है। मैं, और मेरे लिए I'm very humble। मैं शुक्रगुजार हूं उनका, और खुदा का, भगवान का, वाहे गुरु का बड़ा मैं थैंकफुल। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात होती है कि कुछ चेहरे से आपको पहचान ले, और बिलखसूस नफरत में से नहीं, प्यार से आके आपको गले लगाए, आपको बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं ऊपर वाले की बहुत मुझ पर बड़ा एहसान है इस चीज का। अब इसे आगे चलते हैं तो कल आप जिस तरह देख रहे थे, भारत के अंदर जो चीजें चल रही हैं, बिल गेट है यहाँ पे आए हैं, और जो आने की भी वजूहत मैं बताना, जो जामनगर में जहाँ अंबानी फैमिली का वेडिंग हो रही है, मेरे ख्याल उसमें आए होंगे, लेकिन कल वो डॉक्टर जयशंकर साहब से मिले हैं। और उसके बाद कल मेरी नजर से ये गुजरी एक बात कि थर्ड क्वार्टर के अंदर भारत की इकोनॉमी 8.4% पे ग्रोथ कर रही है, और साथ ही आईएमएफ ने जो बताया है कि दूसरे लोग, बिलखसूस चाइना 4.6 पर है, यूएस 2.1% पे है, पाकिस्तान 2% पे है, जापान 0.9% पे है, फ्रांस 1% पे, यूके 0.06 और जर्मनी -0 पॉइंट पे है।
ये 2004 के अभी तक जो है थर्ड क्वार्टर का अमेजिंग। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त वाकई ही भारत जो है दुनिया की नजरों में है। जिस तरह पिछले दिनों में कुछ स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई थी वेस्ट की तरफ से, जिस तरह हमारे सरदार पन्नू साहब हैं उसके हवाले से भी, और अब उन्होंने उनको बहुत बड़ा हीरो प्रोड्यूस कर दिया है। और दूसरा, आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब और भारत जो है दे वर टिल्टिंग टुवर्ड्स रशिया एट द सेम टाइम। तो लेकिन उन्होंने, जिस तरह मैंने बताया था म्यूनिख में, उन्होंने बड़ा खुल के डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसका इजहार किया है कि रशिया को के पास ऑप्शन और चॉइसेस होने चाहिए। भारत जो हमेशा अपनी इंडिपेंडेंट और फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी के, जब तक आपकी इकोनॉमी ठीक ना हो, आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एक ख्वाब होती है।